नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मोनिका गोयल क्लासेस। एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लांट्स के बारे में। बेसिक्स जो हैं वो हम थोड़ा सा कवर करने वाले हैं। स्टार्ट मैंने पहले ही कर दिया है प्लांट लाइफ को, लाइक फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी थोड़ा सा प्लांट के बारे में देख लेते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ इसमें जैसे लीफ है तो लीफ के बारे में थोड़ा जानना है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस इन टॉपिक से निकल के आ जाता है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है अगर आपको नहीं पता है तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स, पौधे। तो सबसे पहले देखो, प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आपके हर्ब्स, हिंदी मैंने सबकी लिखी हुई है, बोल मैं इंग्लिश में रही हूँ टर्म्स को। तो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, इन 3 कैटेगरीज में प्लांट्स को हमने डिवाइड किया हुआ है। तो हर्ब्स जो हैं आपकी, जो शाख जिसे हम हिंदी में कह रहे हैं, वो ऐसे वाले प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम जो है वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, जिनकी स्टेम सॉफ्ट होती है, यानी कि जो तना है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, कोमल होगा। ठीक है, एंड ग्रीन तो होगा ही। तो ये चीज़ है। और इनके पास ज़्यादा ब्रांचेस होती नहीं है, यानी कि जो स्टेम से शाखाएं निकलती हैं, आपकी ब्रांचेस निकलती हैं ना तने से, तो वो इनके पास ज़्यादा नहीं होती हैं। ठीक है, नॉट मैनी ब्रांचेस आर देयर इन हर्ब्स। एग्जाम्पल आप मैंने लिखे हुए हैं, है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं। पूछ लेगा कि इनमें से हर्ब्स कौन सा नहीं है ना। तो वीट दे देगा, राइस दे देगा, कैबेज दे देगा, और एक दे देगा आपको लेमन। तो इसमें आपको लेमन आंसर करना होगा क्योंकि लेमन हर्ब नहीं है, एक श्रब है। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो हर्ब्स हो गए। इस तरह से अगर हम श्रब्स के बारे में देखें तो श्रब्स आपके यहाँ पर वो हैं जिनकी जो स्टेम है, जो तना है, वो काफ़ी कठोर है, हार्ड है। ठीक है, और इनमें जो है शाखाएं होती हैं। और जो शाखाएं हैं वो, जो स्टेम है ना आपकी, लाइक दिस इज योर स्टेम। और स्टेम के, है ना, ये रूट्स हो गई। अच्छा, यहाँ लिखा है शाखाएं तने के बेस से निकलती, तो यहाँ से आपकी शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती है ना। इनको हम श्रब्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ट्रीज हो गए। ट्रीज में हार्ड एंड थिक स्टेम, बहुत ही हार्ड और थिक स्टेम होती है। और इनमें जो आपकी ब्रांचेज हैं वो ज़मीन से, यानी कि भूमि से अधिक ऊंचाई पर, तने के ऊपरी भाग से, यानी कि ये आपका मान लो वो है, ज़मीन है। ठीक है, रूट्स वगैरह हैं ये आपकी ब्रांच, स्टेम है ये आपकी। ठीक है, अब यहाँ से ऊपरी भाग से, स्टेम के भी ऊपरी भाग से निकली होती हैं। ठीक है, और ज़मीन से भी अधिक ऊपर, राइट। तो वो होते हैं आपके ट्रीज। राइट, नेक्स्ट है आपका, ये तो हो गया। अब दो तरीके के हम उनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा और। क्रीपर्स और एक क्लाइंबर्स। ठीक है, एक क्रीपर्स होते हैं और एक क्लाइंबर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, क्रीपर्स वो होते हैं जो, जिनकी जो स्टेम होती है काफ़ी वीक होती है और ग्राउंड पर ऐसी फैली रहती है, क्योंकि वो स्ट्रेट खड़ी नहीं हो सकती, उनकी स्टेम वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो ग्राउंड पर फैली रहती है इनकी। ठीक है, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। क्लाइंबर्स वाले जो होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो सीधी खड़ी हो जाती है। राइट, तो ये चीज़ हो गई। अब लीफ के बारे में देख लेते हैं। लीफ की यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं देखना, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है सारा चीज़। ये लीफ आपकी बनाई हुई है मैंने। अच्छा, अब ये जो ब्रॉड पूरा ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, ये पूरा जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, इसको हम कहते हैं लेमिना, फलक। ठीक है, अच्छा, और ये जो बनी हुई है आपकी, जो डिज़ाइन जो बना होता है, इनको कहते हैं वेन्स। ये वाली जो लाइन होती है ये होती है मिड रिब। और ये जो होती है वो होती है पीटियोल। ठीक है, यानी कि लीफ का वह पार्ट, वो पार्ट जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है ना। ये चीज़ हो गई। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका लीफ वेनेशन। ये क्या होता है, ये वो जो आपकी लीफ है, पत्तियों पर शेराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन। तो यानी कि जो मैंने आपको बताया कि वेन्स होती हैं, है ना, जो डिज़ाइन बना होता है वेन्स के द्वारा, उनको कहते हैं लीफ वेनेशन, उस डिज़ाइन को।
अच्छा, अब कैसा डिज़ाइन बना है वो भी बात होती है। एक डिज़ाइन जैसे हमने पहले वाली लीफ में देखा, ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, हुआ है। और एक डिज़ाइन है आपका जो कि कुछ इस तरह से पैरेलल लीव्स में इस तरह से पैरेलल तरीके से बना होता है। दोनों ही अलग तरीके के डिज़ाइन हैं, और एक को कहते हैं रेटिकुलेट यानी कि जालिका रूपी, और एक को कहते हैं पैरेलल वेनेशन समांतर रूपी। ठीक है, चलिए ये हो गया। रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। रूट यहाँ पर आपकी तीन तरीके की मेन बताई गई हैं: टैप रूट, फिब्रस रूट एंड लेटरल रूट्स। टैप रूट वो मुख्य जड़, यानी कि आपको ये जो मोटी सी दिख रही है ना आपकी, ये हो गई आपकी टैप रूट, और कुछ नहीं देखना टैप रूट में। ठीक है, फिब्रस होती है, ये मुख्य जड़ नहीं होती, इसमें जो रूट्स होती हैं वो सारी ऐसे ऐसे छोटी 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 बड़ी छोटी इस तरह से सारी पूरी ऐसे जो फैली होती है, ये फिब्रस रूट्स होती हैं। और लेटरल रूट्स वो रूट्स होती हैं जो मेन रूट में जो ये छोटी छोटी निकली हुई है ना, ये चीज़, इसको हम कहते हैं लेटरल रूट्स। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ये जो हमने अब वेनेशन हमने ऊपर देखे अपने, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, है ना। ये जो वेनेशन है जालिका रूपी और समांतर रूपी, इनमें हम देख रहे हैं कौन कौन से रूट्स होती हैं। रेटिकुलेट में आपकी टैप रूट होती है, और पैरेलल वाले में आपकी फिब्रस रूट्स होती हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके की रूट्स आपने देखी। रेटिकुलेट वाली मतलब जिस पेड़ में, जिस पौधे में जो लीव्स हैं आपकी वो रेटिकुलेट वेनेशन वाली होती हैं, इस तरीके की लीव्स वाला पौधा है अगर, ठीक है, इस तरीके की लीव्स वाला पौधा, इस तरीके की लीव्स वाला पौधा है अगर, तो उसमें रूट्स टैप रूट्स होंगी। और अगर इस तरीके की लीफ वाला पौधा है तो उसमें फिब्रस रूट्स होंगी। करेक्ट, चलिए एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, दोनों के ही लिखे हुए हैं। रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, दोनों के एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट फ्लावर। देखो फूल यानी कि फ्लावर जो है आपके, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फ्लावर के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं। देखो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। ठीक है, हिंदी सबकी लिखी हुई है मैंने, तो ये आपके मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर है जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, सेपल्स क्या होता है, पेटल्स क्या होता है, सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखो जो पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर की, है ना, फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसको तो हम पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल्स। सेपल्स हम बोलते हैं ये जो ग्रीन वाली चीज़ होती है, राइट, ये होती है सेपल्स हमारी। ओके, स्टेमेंस और पिस्टल्स जो है फ्लावर के अंदर होते हैं, ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली। यानी कि मेल यानी कि नर, है ना, नर रिप्रोडक्टिव नर जनन आपके ऑर्गन्स, और मादा जनन ऑर्गन्स। ठीक है, तो नहीं हिंदी में आपको बता रही हूँ और क्या आपको लिखना है। तो ये होते हैं, अभी देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या है। ये आपका एक फ्लावर हो गया, ये ग्रीन पार्ट आपका सेपल्स है, ये हम देख चुके हैं। ये पंखुड़ियाँ आपकी पेटल्स हैं, ये हम देख चुके हैं। अच्छा, अब हमने बात करी है स्टेमन्स और पिस्टल की। तो स्टेमन ये वाला पार्ट, और पिस्टल में ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, अच्छा, स्टेमन जो है वो मेल वाला है, ये जो है वो फीमेल वाला है, लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा, एंड स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। और इसी तरह से पिस्टल के तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ये जो है ग्रीन वाला ये वाला पोर्शन, ये फिलामेंट है, ये जो पोर्शन है ऊपर वाला ये एंथर है। ओके, अब इस वाले में देख लेते हैं, फीमेल वाले में थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। ये जो फीमेल वाला पार्ट है इसमें ऊपर वाला स्टिग्मा है, ठीक है, ये जो है ये स्टाइल है, और ये जो चीज़ है ये ओवरी है। ठीक, अभी आप फिलहाल पार्ट्स को नोट डाउन करते चलिए, हिंदी यहाँ मैंने ऊपर लिखी हुई है सबकी, राइट। अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि सबसे जो फ्लावर होता है उसका सबसे भीतरी हिस्सा, इनर मोस्ट पार्ट, वो होता है पिस्टल। ठीक है, पिस्टल हमने क्या बोला, पिस्टल हमने फीमेल वाला पार्ट बोला, है ना। तो ये जो वाला जो पार्ट है
बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, और ये फीमेल वाला होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं ये वाले मेल वाले हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों हो जाते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें मेल होता है सिर्फ, कुछ फ्लावर फीमेल वाले होते हैं खाली, है ना। तो वो उस तरीके से। और किस तरह से जो है यू नो किस तरह से ये पॉलिनेशन होता है इनका, वो भी एक अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है। पॉलिनेशन मतलब किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, इनका जनन कैसे होता है। अब ये तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिनसे ये रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना। अब ये होता कैसे कैसे है इसका भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको भी देखेंगे, बट इतना नहीं हम डीप में जाएंगे। बट एक बार देखते हैं, चलिए क्या है। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ देखी, ये पिस्टल वाला पार्ट है, ये आपका हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, और ये वाला है ओवरी। अच्छा, इस ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं आपके, जिनको हम कहते हैं बीजांड, और ओवरी है अंडाशय, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये आपके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इनका टैप रूट एंड फिब्रस रूट्स के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जो मैंने आपको बताया, रेटिकुलेट वेनेशन और आपका जो दूसरा है पैरेलल वेनेशन, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वही आपके टैप रूट और फिब्रस रूट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूट मॉडिफिकेशन, यानी कि कुछ कुछ क्या क्या तरीकों से रूट्स को मॉडिफाई किया जाता है कुछ कुछ कामों के लिए, ठीक है। जैसे स्टोरेज है, कुछ स्टोर करना है, तो आपके रेडिश हो गए, कैरेट हो गए, टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, ये सब क्या है, फ्लैशी बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें स्टोर हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। क्लाइंबिंग के लिए क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं, जैसे मनी प्लांट, ब्लैक पेपर, बीटल, ठीक है। इस तरह से क्लाइंबिंग प्लांट्स में क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं। न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन में आप देखो, जैसे डॉडर प्लांट्स हो गए, इनके पास रूट्स होती हैं जो स्टेम से निकलती हैं, ऐसी रूट्स होती हैं जिनको हम पैरासिटिक रूट्स बोलते हैं, यानी कि परजीवी जड़ें, ठीक है। ये वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो आपको ये देखना है कि रूट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूट मॉडिफिकेशन में न्यूट्रिशन के लिए इसमें से कौन सा आपका प्लांट है, तो आप बोलेंगे डॉटर प्लांट हो गया, ठीक है। सर आपसे आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, स्टोरेज के लिए इसमें से रूट मॉडिफाई कैसे होती है, फ्लैशी हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके कुछ भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे कुछ प्लांट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, राइट। तो ऐसे प्लांट्स जैसे बैम्बू प्लांट हो गया, बैम्बू ट्री हो गया, शुगर केन का हो गया, बनियान ट्री हो गया, तो ये जो प्लांट्स होते हैं जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इसमें रूट्स कैसे मॉडिफाई होती हैं, इसमें रूट्स का क्या काम होता है, ये जो है नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, जिससे स्टेम को सपोर्ट मिलता है, नीचे की तरफ ग्रो करती हैं जिससे स्टेम को सपोर्ट मिलता है, तो उसे कहते हैं प्रॉप रूट्स, राइट। इसी तरह से सारी आपकी स्टेम मॉडिफिकेशन है, जैसे पानी का स्टोरेज करने के लिए कैक्टस हो गया, तो इसके जो स्टेम होती हैं ये फूल जाती हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो स्टेम में कांटे लगे होते हैं, तो उससे फिर प्रोटेक्शन होता है प्लांट का, जैसे बॉगनवेलिया जो है आपका प्लांट हो गया, गुलाब का जैसे होता है रोज, रोज प्लांट होता है, उसमें भी कांटे होते हैं, है ना। सपोर्ट के लिए जैसे स्टेम जो है वो टेंड्रिल्स में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आपके ग्रेप्स वाली ट्रीज हो गए, किस में चेंज हो जाती हैं, टेंड्रिल्स में। मेनली ये क्लाइंबर्स वाले में होता है, जो ये क्लाइंबर्स होते हैं ना हमारे, क्लाइंबर जो आपके वो होते हैं प्लांट, उनमें होता है टेंड्रिल्स, ठीक है। तो वो ध्यान रखेंगे आप।
स्टोरेज जो होता है, स्टोरेज के लिए पोटैटो, अनियन, जिंजर, स्टेम जो है, ये जो है स्टेम में बदल जाते हैं। पोटैटो, जिंजर, अनियन, ये जो हैं ये स्टेम में बदल जाते हैं। ठीक है, स्टोरेज के लिए जब ये बदल जाते हैं तो इनको ये नाम दिया जाता है, राइट। ट्यूबर्स, बल्ब्स एंड राइजोम्स। क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि अनियन को क्या कहा जाता है स्टेम मॉडिफिकेशन पर, तो आप बोलेंगे बल्ब्स, राइट। तो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई आपकी स्टेम मॉडिफिकेशन की। इतना ही आपको आप पढ़ लोगे तो बहुत रहेगा आपके लिए, राइट। चलिए, अच्छा अब ये देख लेते हैं फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। अभी जैसे हमने देखा था वहाँ पर एंथर वैंथर या सारी चीज़ें देखी थी, तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखो मैंने आपको बताया था कि मेल और फीमेल एक प्लांट में भी हो सकते हैं और एक फ्लावर में भी हो सकते हैं, डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फूल को फल में बदलने के लिए, फूल को जब हम यानी कि फ्लावर को जब हम फ्रूट में बदलेंगे तो यहाँ पर हमारा रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जनन होगा। अच्छा, अब ये होता कैसे है, ये भी बड़ी बात है ना। तो ये पॉलिनेशन के थ्रू होता है। पॉलिनेशन क्या हो गया, जैसे हम जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, इनका पॉलिनेशन होता है। ठीक है, परागण। अच्छा, तो फ्लावर एक क्या है, रिप्रोडक्टिव चीज़ है, यानी कि फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव आपका प्लांट आप कह लो, फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन का काम करता है। तो फूल को फल में बदलने के लिए क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं कुछ जो हमारे कहाँ पर होते हैं, एंथर पे होते हैं। एंथर क्या था आपका, आपने पढ़ा था ना इस तरह से, तो ये एंथर था, ये फिलामेंट था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, तो एंथर पे क्या होते हैं, आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन्स जब फीमेल वाले पार्ट पर जाते हैं तब पॉलिनेशन होता है और तब चेंजेस आते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन है जब फीमेल वाले पार्ट पर चले गए तब क्या हुआ, तब जो है क्या होता है, ओवरी जो होती है ना वो फ्रूट में बदल जाती है और जो उसके अंदर के ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में बदल जाते हैं। अब यहाँ पर हो जाता है आपका पॉलिनेशन। ठीक है, समझे आप इस चीज़ को। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये पोलन ग्रेन्स हो गए, पोलन है ना, ये पोलन ग्रेन्स हो गए, एंथर पे से ये चले और ये आ गए आपके स्टिग्मा पर। किस पे आ गए, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा क्या है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है स्टिग्मा। फिर आता है स्टिग्मा, स्टाइल और फिर ओवरी, है ना। इस तरह से हमने पढ़ा। ये एंथर है, ये फिलामेंट है। यहाँ से पोलन ग्रेन उड़ के या इंसेक्ट के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू यहाँ आ जाते हैं, फिर पॉलिनेशन हो जाता है और चीज़ें बदलने लगती हैं, है ना। ये चीज़ हो गई, समझिए आप इस चीज़ को। एक चीज़ आप और लिखेंगे, जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही प्लांट में और एक ही फ्लावर में होते हैं तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, कि आपस में ही पॉलिनेट कर लिया उन्होंने। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग प्लांट में होते हैं, जब ये दोनों अलग अलग प्लांट में होते हैं तब हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं हम, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, राइट। मतलब फ्लावर छोड़ दो, आप प्लांट के बारे में देखो। अगर आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेम फ्लावर में भी हैं या फिर डिफरेंट फ्लावर में भी हैं, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए। ठीक है, प्लांट आपका सेम होना चाहिए तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन तब होगा जब वो डिफरेंट प्लांट हो जाएगा। ठीक है, जब वो डिफरेंट प्लांट हो जाएगा तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। लाइक ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, ये आपका एक प्लांट है, एक फ्लावर इसमें ये है, एक फ्लावर इसमें ये है, इस वाले में मेल है, इस वाले में फीमेल है, पर प्लांट तो एक ही है ना। तो ये तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस क्या होगा, एक और प्लांट आ जाएगा
इसमें मेल हो जाएगा, इसमें फीमेल हो जाएगा, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, ओके। यहाँ पे आपका मेनली चैप्टर खत्म होता है। 2 पॉइंट्स और आप देख लीजिए, नोड और इंटरनोड। स्टेम का वो पार्ट जहाँ से लीफ निकलती है वो नोड हो गया, ये रहा, ये रहा, लीफ निकल रही है यहाँ से। इंटरनोड हो गया जहाँ दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस, एक नोड ये है, एक नोड ये है ना, यहाँ से निकल रही है और यहाँ से भी निकल रही है, ये बीच का डिस्टेंस जो हो गया वो इंटरनोड हो गया। ओके, तो ये जो है आपका हो गया प्लांट का पूरा चैप्टर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है, प्लांट्स का। एंड वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।